So now we are in the segment एक स्टॉक क्लियर व्यू। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस वीक की बुलिश बेट्स के साथ। बुलिश बेट्स में सबसे ऊपर हमारे पास जो स्टॉक आता है वो है सोलर इंडस्ट्रीज विद 8.5% अप, टाटा इलेक्ट्रिक 6.5%, IEX 5.8%, नेशनल एल्यूमिनियम 4.2%, टाइटन 4.2%, यूनियन बैंक 4.4%, BEL 3.8%, ICICI बैंक 3.6%, Lumen 3.6%, Eicher Motors 3.1%, Voltas 3.8%, Alchem 3.5%, BDL 3.3%, Bajaj 2.1%, Mazgaon Dock 1.5%, IEX 5.8%, Tata Elxsi 6.5%। ये टॉप 15 बेट्स हैं। ये हमारी टॉप 15 बेट्स हैं और हमारी बेयरिश बेट्स भी हैं सर, जिसमें हमने ऑलमोस्ट टॉप 15 बेयरिश बेट्स भी दी हैं। प्रीमियर एनर्जी 14.5% डाउन, वारी एनर्जी 10%, NBCC 9.5%, ट्रेंड 9.5%, स्विगी 9%, Inox Wind 9%, Cummins India 7.5%, Reliance 7.5%, CG Power 7.5%, Suzlon 7.5%, Adani Energy again 7.5%, BHEL 7%, HDFC Bank 6%, Indian Hotel 6% and Tata Power 6%। मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने इस वीक में ट्रैक किया है इंडेक्स को। और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लगातार शोज में कि एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है जी। देखिए वहां पर खिंचाव है और रिलायंस के अंदर भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। ये भी हमने आज डेटा पिछले कई शोज में डिस्कशन किया था। तो इन दोनों इंडेक्स ने देखिए मोरलेस निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक किया। आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो सपोर्ट आपको जो हैवी वेट्स हैं उसमें आपको बैंकिंग में सपोर्ट नहीं मिला है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईटी ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सभी सेक्टर्स में गिरावट हमको देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर खराब है। सेक्टोरल डिस्कशन आप करना चाहेंगे? आपका है आपके पास डेटा? By the time Disha takes us through the sectoral discussion, I will request all our viewers कि आप लगातार अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस हमसे हमारे लाइव शो के चैट पे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आप जितने क्वेरीज रेज करेंगे उतना इजी हमारे लिए रहेगा आपको रीच आउट करना। हम आपके सारे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेज योर क्वेरीज। चलते हैं आज के शो के लिए हमारे सेक्टर्स में। पहला सेक्टर होगा सर ऑटोमोबाइल का। तो देखिए आज वीकेंड है, खत्म हो रहा है वीक, तो पूरा वीक का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए आयशर मोटर में बुलिशनेस रही है। यहाँ पर आप देखिएगा तो पूरे वीक में बुलिशनेस रही है। सबसे कमजोर स्टॉक एक्साइड और उनो मिंडा रहे, यहाँ पर सोना कॉम रहे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा शॉर्ट बिल्डअप है। एक्साइड में एक देखेंगे 5.6% की गिरावट, 7.5% का ओपन बिल्डअप शॉर्ट साइड पर। यहाँ पर देखिएगा आईवी बिल्ड हुआ है। आईवी में एक स्पाइक है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पुट बायर्स ने इसको होल्ड किया हुआ है। नाउ उनो मिंडा में भी यही स्थिति है, 5% स्टॉक गिरा है। अनवाइंड हुई है ओपन इंटरेस्ट। इट सिंपली मींस यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है उनो मिंडा में। सोना कॉम में एक बार शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिला है, 5% स्टॉक गिरा है। मदरसन में भी गिरावट है। तो समिंग अप, आयशर मोटर और बजाज ऑटो ने ही इसको रोका हुआ है। इस इंडेक्स में यही दो स्टॉक्स है जहां बुलिशनेस आपको देखने को मिली है। अदरवाइज आपको पूरी गिरावट देखने को मिली है। मैं वीकली बोल रहा हूँ, आप डेली देख रहे हैं। यहाँ पर आपको डेली चार्ट आपको सामने दिखाया जा रहा है व्यूअर्स। ये डेली डिस्कशन है। मैं आपको पहले वीकली बता रहा हूँ, फिर आपको मैं डेली का भी डिस्कशन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर अगर डेली के अंदर आ जाए तो आज अशोक लीलैंड में देखिए एक बार बुलिशनेस है। भारत फोर्ज में आप देखेंगे तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, करीब 7 टाइम डिलीवरी प्लस है। सोना कॉम में भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। तो आज के नजरिए से देखा जाए तो सोना कॉम और भारत फोर्ज में एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है और वीकली पर्सपेक्टिव में सोना कॉम के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। आज थोड़ा सा इसके अंदर एक बार लॉन्ग बिल्डअप होने की कोशिश हो रही है। सेकंड स्टॉक सेक्टर पे आ जाते हैं। सेकंड सेक्टर है सर हमारा बैंकिंग का। जी। तो देखिए अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो यूनियन बैंक ने, यस बैंक ने और यूनियन बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई, यही 3 प्लस है जो अभी आपसे डिस्कशन भी हुआ था। मुझे लगता है आज भी देखिए इंडियन बैंक के अंदर, यूनियन बैंक के अंदर एक बुलिशनेस है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, आज पीएसयू बैंक के अंदर एक आपको बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि आप देखिए आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए इट्स अ फ्लाइट ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां से पैसा निकल करके पीएसयू बैंक में जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी
इमीडिएट इसके अंदर कोई लॉन्ग बेट बनानी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जो जिन बैंक में स्ट्रेंथ है, यूनियन बैंक विचेवर में जो अपना लॉन्ग होल्ड करे वो अपना होल्ड करे, क्योंकि वीकली लेवल पर स्ट्रेंथ है, वीक कमजोर रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। बिल्कुल बने रहिए साहब जी। थर्ड आ रही है जी। अगला सेक्टर है सर हमारा कैपिटल गुड्स का। बिल्कुल, तो देखिए आज बीएचईएल में 10% की गिरावट थी कल, आज बीएचईएल में 2.5% रिकवरी है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 15% का, मतलब यहाँ पर लॉन्ग बन गए, शॉर्ट कवरिंग है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर पीसीआर में देखिए गिरावट है, डिलीवरी 2.3 टाइम्स बढ़ते हुए दिखाई दे। तो बीएचईएल की एक बेट जरूर मैं मानता हूँ कि बीएचईएल में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, बीएचईएल को मैं एक बाय कैटेगरी में डालता हूँ, इसके अंदर एक बार लॉन्ग आप ले जा सकते हैं। और अभी इसको रोक देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक पहले एक बार सेक्टर देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। एबीबी में देखिए अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, लगभग 4.3 टाइम्स की डिलीवरी है, ओपन इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मूव है। पावर इंडिया में बड़ी गिरावट दिख रही है, 6% का 6% प्राइस करेक्शन है, 21% का आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, मतलब जबरदस्त शॉर्ट है, वॉल्यूम में भी स्पर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दो लॉन्ग निकल के आते हैं, बीएचईएल और एबीबी, और शॉर्ट निकल के आता है पावर इंडिया, लेकिन पावर इंडिया को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। वारी आज भी शॉर्ट है, वारी में आज भी गिरावट है, वारी में इस पूरे वीक में गिरावट रही है, अच्छी खासी गिरावट रही है। बीएचईएल और एबीबी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरह के लॉन्ग से। तो सर ड्यूरिंग द क्लोजिंग शो क्या हम एबीबी, बीएचईएल इन सब में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? लिख लीजिए बीएचईएल एबीबी को लिख लीजिए, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर कोई ट्रेड सेटअप मौजूद होता है बिल्कुल तो उसको देने की कोशिश करेंगे। अशोक लीलैंड का सेटअप आज आपको ऑप्शन का स्प्रेड दे दिया गया है। श्योर। अगले सेक्टर पे चलते हैं, हमारा अगला सेक्टर होगा सर सीमेंट का। जी जी, तो देखिए सीमेंट को आप देखिए वही स्थिति है, अवॉइड कर दीजिए, गिरावट है और कुछ भी अच्छा लॉन्ग बेट यहाँ पर नहीं बन रहा है। शॉर्ट मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या वीकेंड आज भी खत्म हो जाता है, फिर अभी सैटरडे संडे का माहौल रहेगा, तो क्या जो पॉलिटिकल टेंशन इज आउट होती है या नहीं होती है, या कोई ग्लोबल न्यूज आता है उसको लेकर भी बाजार रिएक्ट करेगा, तो शॉर्ट या लॉन्ग में ट्रैप होने का चांस रह सकता है। इसलिए अब आज जब तक कोई अच्छा बिल्डअप ना दिखाई दे, फिर सेटअप बनता नहीं है, तो सीमेंट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। डालमिया भारत में जरूर मेरी नजर है, एक बार अगर इसके अंदर कोई बुलिश ट्रेंड आती है तो जरूर देखेंगे। ठीक है, अगले सेक्टर पे चलते हैं, हमारा अगला सेक्टर होगा केमिकल का। जी, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए सोलर इंडस्ट्रीज को आज सुबह हमने कवर किया था फंडामेंटल सेटअप में, कि एक अच्छा फंडामेंटल बेस बना हुआ है, रिजल्ट भी अच्छे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, एक अच्छा बिल्डअप भी इस पूरे वीक में दिखाई दिया। आज प्रॉफिट बुकिंग है, 1.5% स्टॉक नीचे है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर भी सोलर इंडस्ट्रीज पे भी एक बार ध्यान रखिएगा, सेकंड हाफ में देखेंगे उनको इंटरेस्ट बनता है तो जरूर देंगे। अगला सेक्टर एफएमसीजी का। जी, तो देखिए यहाँ पर देखिए एशियन पेंट्स में 1.3% स्टॉक ऊपर है। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो पीसीआर में भी एक बार बिल्डअप है, इनपुट राइटर का बेस बन रहा है धीरे धीरे। एशियन पेंट में अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए बाजार में। अगर एशियन पेंट के अंदर एक ट्रैक्शन बन रहा है तो इट माइट बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। एक बार साइड बाय साइड चार्ट चलते देखा, अगर आपका चार्ट है तो चार्ट एक बार दिखा दीजिए एशियन पेंट का। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द स्टॉक्स एज वेल। जी, तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि एशियन पेंट के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप चाहें तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक सेटअप दे देता हूँ कैश का, और एक कैश का सेटअप मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन का आपको मैं बाद में दूंगा। तो देखिए 2825 का भाव है, मुझे लगता है 2785 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इस पर्टिकुलर स्विंग में जो अभी आ रहा है इसको आपको 2900 रुपए तक का आप इसके अंदर मूव लेकर के चल सकते हैं। और इसी ट्रेड को अगर मान लीजिए आप ऑप्शन के रास्ते से देखना चाहें तो मुझे लगता है कि 2900 का कॉल ऑप्शन एक बार देखिए, 2900 का कॉल ऑप्शन एक बार देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या चल रहा है जी, तो देखिए अभी 26 रुपए का भाव है, 29 का कॉल ऑप्शन। इसका कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस आप डालिए 15 रुपए पर, और इसका आप टारगेट रखिए 60 रुपए का। तो 60 रुपए का टारगेट रखिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। इसमें मैं आपको स्प्रेड बना के दे दूंगा, सेकंड हाफ में आप मुझको पूछेगा, मैं आपको अच्छा स्प्रेड बना। अभी के लिए कॉल ऑप्शन खरीदिए, सेकंड हाफ में आपको एक स्प्रेड बनकर के मिल जाएगा। और दो स्टॉक देखिए हम लोगों ने शेयर किए, तो उसके ऊपर देखिए कुछ मैं देखता हूँ। बीएचईएल और एबीबी का डिस्कशन हुआ था जी सर। जी, तो एक बार बीएचईएल का चार्ट जरा सामने दिखाइए, उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि व्यूअर्स चाहेंगे कि कुछ ट्रेड आए तो। जी, तो देखिए बीएचईएल में भी आप देखिए सामने आपको जिस तरह का दिख रहा है, आज एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, कल एक बड़ा मूव आया था, आज एक कंसोलिडेशन का मूव है। कंसोलिडेशन है मतलब एक प्राइस मूव ऊपर या नीचे हो सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है कि ऊपर की तरफ एक प्राइस मूव हो। इस तरह के मूव को मैं अभी
अगर देखिए, अगर मैं इसको ऑप्शन से प्ले करूंगा तो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा, किसी भी तरह का स्प्रेड बनाना यहाँ पर ऑप्शन से थोड़ा ठीक नहीं होगा। ओके तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देते हैं। अभी इसके अंदर मुझे लगता है रिकवरी एक्सट्रीमली लाइकली है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं फिर भी 1 मिनट देखता हूँ जी। तो देखिए 290 280 का भाव है। एक बार देखते हैं 280 के कॉल ऑप्शन में किस तरह का मूव आ रहा है, 280 या 290 के कॉल ऑप्शन में किस तरह का मूव आ रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं जी। तो देखिए 290 का कॉल ऑप्शन 7.25 का है। ओके तो 7.25 के हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर मैं ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पर 7.25 का स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है। मुझे लगता है 3.30 का स्टॉप लॉस होगा। और 3.30 क्योंकि देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, थोड़ा स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, इसलिए थोड़ा सा मैं आई एम गेटिंग ग्रीडी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसको कुछ सेटअप दिया है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत अच्छा है इसका। लेकिन 3.30 स्टॉप लॉस का टारगेट, थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देते हैं बीएचएल को। सर अगर हम एवरेज बाइंग करके कुछ दे सकें नहीं, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, एक्चुअली वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके सर तो क्या होगा, थोड़ा रिस्की हो सकता है। मूव आएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो इसके लिए मैं इसको अभी अवॉइड दे सकता हूँ। और अगर मान लीजिए आप एक लॉट ले जाना चाहें, एक लॉट चलिए लिख लीजिए, 7 रुपए का भाव, एक लॉट लीजिए, 3.30 पे स्टॉप लॉट डालिए, 18 रुपए का टारगेट रखिए। सेकंड हाफ में मैं इसका भी स्प्रेड आपको बना करके देने की कोशिश करूंगा। तो अभी हमने अपने व्यूअर्स को 290 का कॉल बीएचईएल का डिस्कस किया है, जिसमें हमने बाय दिया है 7.25 पे, स्टॉप लॉस दिया 3.30 का, टारगेट दिया 18 रुपए। इसका स्प्रेड हम सेकंड शो अपने 2 बजे के शो में, क्लोजिंग शो में जरूर कवर करेंगे। जी जी। तो देखिए अभी देखिए दो ट्रेड तो मैंने आपको हाथों हाथ दे दिए स्टॉक ऑप्शन के। स्प्रेड आपको मैं बना दूंगा सेकंड हाफ में। अभी आप मुझे कुछ इतना बताइए कि साहब नेक्स्ट क्या है आपका सेक्टर? अगला सेक्टर है यस। अगला सेक्टर हमारा इंडेक्स की भी उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे सर। हाँ, इंडेक्स डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इंडेक्स डिस्कशन बहुत जरूरी होता है अगर आपको ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव चाहिए। तो आज क्या हो रहा है, देखिए आज मिड कैप को देखिए, मिड कैप सबसे पहले मैं देख रहा हूँ सुबह के टाइम पर यहाँ लॉन्ग बिल्डअप होने की कोशिश हुई थी, बट वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। 40 बेसिस पॉइंट मिड कैप निफ्टी नीचे है, 6.5% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब आप समझ रहे हैं शॉर्ट्स बने हुए हैं मिड कैप निफ्टी में। और यहाँ पर देखिए आईवी में स्पाइक है और पीसीआर ऑलमोस्ट न्यूट्रल है क्योंकि आज वीकेंड है, लेकिन शॉर्ट्स बने हुए हैं। मतलब इंडेक्स लेवल फ्यूचर्स में आप देखिए शॉर्ट बने हुए हैं। ऑप्शन में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं हो रही, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे, मिड कैप निफ्टी में मतलब न्यूट्रल है मामला। नेक्स्ट मंडे के लिए आप इसका समझिए, अगर मान लीजिए कोई कॉल पुट राइटर न्यूट्रल है, इट सिंपली मींस कि मंडे के लिए थोड़ा सा वो जितरी है कि साहब किस तरह बाजार जाएगा, मंडे को देखेंगे। अभी वील गो फॉर अ वीकेंड विदाउट एनी पोजीशन। ओके नाउ अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट डाउन है, 2.6% का ओपन इंटरेस्ट है। यहां पर भी आप देखेंगे तो पीसीआर में थोड़ा सा करेक्शन है, बट कोई बहुत बड़ा कोई आपको प्राइस मूव नहीं दिखेगा पीसीआर में। अभी हम लोग निफ्टी का एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का मौका लेगा तो पीसीआर एक बार ऑप्शन चेंज भी देख लेंगे। आपके पास होगा ऑप्शन चेंज? श्योरली सर। बिल्कुल, तो उसको एक बार देख लेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए 50 बेसिस पॉइंट का करेक्शन है, 3.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी आईवी में एक स्पाइक देखने को मिल रही है। आईवी स्पाइक का बहुत सिंपल मतलब है कि पुट बायर्स हैवी हैं गिरते हुए बाजार में, तो यहाँ पर पुट बाइंग हो रही है, लेकिन राइट नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पुट और कॉल राइटर नहीं है। मतलब आप ये समझिए कॉल राइटर बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। कॉल राइटर हैवी नहीं होने का मतलब है कि बाजार और गिरेगा, ये एंटिसिपेशन अभी नहीं है मंडे को। तो अभी क्या है, आप गिर सकता है, बट वो पोजीशन मंडे को ही अनवाइंड होगी। और जो हमारा डेरिवेटिव डेटा आएगा एफआईआई का, जो मार्केट पार्टिसिपेंट का डेटा लाते हैं, उसको एक बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देखेंगे बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, निफ्टी में शॉर्ट है, मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट है। फिर निफ्टी विचरण फॉलोज बैंक निफ्टी, निफ्टी सिर्फ यहाँ पर भी आपको शॉर्ट देखने को मिलता है। जी अगले सेक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जी देखिए इंफ्रा में देखिए मझगांव डॉक में आज एक बिल्डअप है, 1.6% स्टॉक ऊपर है। मझगांव में अगर आप देखेंगे तो एक बार इसका जरा चार्ट दिखाइए, क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट है, ट्रेडर्स अक्सर मझगांव को ट्रेड करना चाहते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जी तो देखिए मझगांव डॉक को देखिए, कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं है। पिछले करीब 10-12 दिन से स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट कर गया है। एक बुलिश मूव था, लेकिन स्टॉक में तब भी एक बेस बना हुआ है। ये पोजीशन अगर मैं आपको देता हूं ना तो आपको होल्ड करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए बड़ा मूव पर की तरफ आया 2633, देखिए सपोर्ट है 2420, रेजिस्टेंस है 2630। 2630 के ऊपर आधे भाव है 2525। अगर 2630 के ऊपर निकल गया
तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाई देगा। दैट विल समवेयर अराउंड आपको 7-8% इसके अंदर मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसको फ्यूचर्स में लेकर के चलिए, इस कॉल को फ्यूचर्स या कैश में लेकर के चलिए, इसको कैश में लिख लीजिए ओके इस सर। कॉल को। तो इसका स्टॉप लॉस लिखिए 2420। 2633 के ऊपर निकला तो आपको 2830 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। इसका स्लाइड आप रन कर दीजिएगा। Sure, तो sir. मुझे लगता है बिल्कुल एक बिल्डअप है, और गिरावट आती है तो बिल्कुल एक बार दिक्कत हो सकती है। बट जिस तरह का कंसोलिडेशन है, देखिए कंसोलिडेशन का 10 दिन से ज्यादा का है, तो कई बार क्या होता है कंसोलिडेशन आपको थका भी देता है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी राउंड द कॉर्नर होंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास जो दिख रहा है 6 फरवरी को रिजल्ट है, तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आना है वो भी आ जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो एक स्विंग लो पर ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है कंसोलिडेशन के बाद, और करीब पिछले 4-5 सप्ताह से कंसोलिडेट, एक महीने से कंसोलिडेट ही हो रहा है स्टॉक। तो ठीक है, होने दीजिए। 2633 के ऊपर निकलेगा तो 2830 तक का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगला स्लाइड पे चलते हैं सर। अगला स्लाइड होगा हमारा मेटल्स का। जी, तो देखिए मेटल्स ने जबरदस्त रैली दी है। उसमें देखिए नेशनल म्यूजियम, हिंदुस्तान जिंक, वीडीएल आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, आज भी उसके अंदर बुलिशनेस है। नेशनल म्यूजियम में आज भी बुलिश स्ट्रेंथ है, हिंदुस्तान जिंक में आज भी बुलिश स्ट्रेंथ है। और हम लोगों ने जो टॉप 15 स्टॉक दिए उसमें भी नेशनल म्यूजियम आया हुआ है, Absolutely, तो उसमें देखिए जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, अब चूंकि स्टॉक चल रहे हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन अब चलते हुए स्टॉक को कैच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज ये भी है कि ब्रॉडर मार्केट गिर रही है, तो पैसा टॉप 2-3 स्टॉक्स पे मेटल में आया है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसको उस तरह से नहीं लेते, आप इसमें ट्रेड नहीं लेते हैं मेटल में, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सेक्टर पे चलते हैं, न्यू एज कंपनीज का सर। जी, तो न्यू एज में देखेंगे तो देखिए एटर्नल में एक बार थोड़ा सा प्राइस मूव है। सुगी में एक देखिए लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, 0.2% का मूव है, 11% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। जी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, और पॉलिसी बाजार को एक बार देखने की जरूरत है। यहाँ पर एक बार डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तो स्विगी का चार्ट एक बार आप जरा देखिए। जी, तो देखिए स्विगी में अगर आप देखेंगे इस वीक में गिरावट हुई थी। गिरावट होने के बाद स्टॉक में अब एक आज थोड़ा सा एक टेक्निकल पुल बैक देखने को मिल रहा है। और देखिए तो देखिएगा स्विगी और एटर्नल दोनों के लिए बर्नस्टीन ने एक रेड फ्लैग भी दिया है कि चैलेंजेस का, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, एक बार बना करके डेटा लेकर के आएंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे क्या दिक्कतें हैं इनके साथ। लेकिन मुझे चार्ट पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है थोड़ा सा एक बार यहाँ पर आज स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्टॉक में एक बार बुलिशनेस आती हुई दिखाई दे। तो स्विगी के अंदर देखिए मुझे लगता है जो सपोर्ट बनता है दैट इज आपका 350 रुपए पर, 354 रुपए का भाव है। 350 के स्टॉप लॉस से 370 के 75 के टारगेट के लिए आप स्विगी को भी एक बार, थोड़ा रिस्की ट्रेड है लेकिन आप इसको बिल्कुल प्ले तो हम इसका टारगेट 375 लेके चल रहे हैं सर, स्टॉप लॉस 350 और और बाय 5 रुपए का 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। और देखिए आपको अच्छा खासा करीब 20 रुपए के ऊपर का टारगेट है। तो 354 355 का बाय प्राइस है, तो बहुत अच्छा जो आपके लिए बनता है, ठीक है ना। और सेकंड स्टॉक अभी देखिए हम लोगों ने और देखा था, तो स्विगी को ही लेकर के चलिए। स्विगी में मुझे लगता है एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। स्विगी का बाय रहेगा करंट मार्केट प्राइस पे, स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए नीचे 350 पे, टारगेट रहेगा 300। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सभी व्यूअर्स को है कि देखिए आप जो भी कॉल्स आप लें वहां पर बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी पर डिस्कशन करें। चलिए चलते हैं अगले सेक्टर पे। अगला सेक्टर होगा फार्मा का। जी, तो देखिए फार्मा में आप देखिए तो एल्केम ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एल्केम न्यूट्रल है, और इसका डिपेंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, वो भी न्यूट्रल चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में एक बुलिश बिल्डअप है, बायोकॉन में एक बिल्डअप है, इसको इग्नोर कर देते हैं, अभी कोई इसको लेकर के नहीं चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू अभी लॉन्ग साइड पे नहीं है, ना ही शॉर्ट साइड पे, थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट इज ऑयल एंड गैस। जो ऑयल एंड गैस में देखिए रिलायंस ने हमने भी डिस्कस किया, ड्रैग किया इंडेक्स को, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, ओएनजीसी तीनों जगह अच्छा बिल्डअप है। इसमें ऑयल इंडिया देखिए कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि ऑयल इंडिया में आप देखिएगा एक अच्छा बुलिश मूव आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अभी भी ये बुलिश मूव कंटिन्यू कर रहा है, स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, रेंज बाउंड है स्टॉक पूरी तरह से, लेकिन आज एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह का थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि जिस दिन बाजार बुलिश होगा बिल्कुल स्टॉक के अंदर आप एक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया में आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और होता तो अच्छा था, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और होता लॉन्ग साइड पर, प्राइस मूव है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप उस तरह का नहीं है। रडार भी रख सकते हैं लेकिन उसको ट्रेड नहीं देते, तो कुछ स्टॉक्स इनको रडार पे रखिएगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑल इंडिया, पेट्रोनेट को एक बार रडार पे रखिएगा। ऑयल इंडिया एंड पेट्रोनेट, जी, ओके। तो अगला सेक्टर की बात चलते हैं, रियलिटी।
जी, तो देखिए रियल्टी सेक्टर में देखिए जब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जब आईआईपी के नंबर्स आए थे, इसके बाद देखिए जब सीपीआई के नंबर्स आए थे, वहां पे देखिए कोर इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिली, तो एक बार रियल्टी में पुश आया था। उस दौरान देखिए आप सभी स्टॉक्स में आपको पुश आया था, जिसमें आपको लोधा ओवरा रियल्टी, इसके बाद जो है को इन सब में एक बार आपको कुछ देखने को मिला था, गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह में, वहां देखिए सब जगह प्रॉफिट बुकिंग आ गई है पूरा। अभी आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप है। मंडे को देखेंगे, अगर मान लीजिए बाजार बुलिश होता है तो ये जितने सेक्टर है जहां पहले स्ट्रेंथ थी इस वीक से पहले, वहां बिल्कुल एक बार लॉन्ग बिल्डअप दोबारा होने की कोशिश होगी, तो वहां पर एक बार अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सफिशिएंट करेक्शन आ चुका है। सर शो के दौरान हमें कुछ सवाल आ रहे हैं, तो आई थिंक ये सेक्टर्स कवर कर लें तो फिर हम सवालों पे जाएंगे। सवाल आप लेते जाइए, सवाल लेते जाइए। सर हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमसे पूछा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या स्टॉक लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में 2-3 स्टॉक मैंने आपको डिस्कस किए थे, जिसके अंदर यूनियन बैंक है, जिसके अंदर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ है। यस बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ है, इसको मैं अवॉइड करूंगा, यस बैंक को अवॉइड करूंगा। तो यूनियन बैंक है, इसके अलावा इंडियन बैंक है, इसको ध्यान में रखिए। मतलब 3-4 बैंक है, जैसे पीएसयू में देखिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा को, कैनरा बैंक को ध्यान में रखिए, इसके अलावा इंडियन बैंक, यूनियन बैंक को ध्यान में रखिए, आईसीआईसीआई बैंक को ध्यान में रखिए। इन सारे बैंक को आप पकड़ करके चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा दिखाई देगा। देखिए आज फ्राइडे है, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी 2% की गिरावट है, एचडीएफसी बैंक तो पिछड़ रैगिंग में इंडेक्स। तो यही 3-4 बैंक है जहां बिल्कुल आप ध्यान बना के चलिएगा। बिल्कुल सही सर। अगले सेक्टर पे चलते हैं सर, टेलीकॉम। जी, तो देखिए टेलीकॉम, सुबह हम लोग ने इंडस टावर का डिस्कशन किया, एडलन डिस्कशन किया, इंडस टावर के पूरे फाइनेंशियल डिस्कस किए। स्टॉक अभी 1.5% ऊपर है, यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर जरूर एक ट्रेड देना चाहिए। इट डिजर्व दिस ट्रेड, जिस तरह का इसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द नॉनसेंस व्हिच इज हैपनिंग इन मार्केट ऑन शॉर्ट साइड। तो देखिए गैप अप ओपन हुआ, गिरावट हो गई, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। थोड़ा सा मैं ऊपर इस ट्रेड का एक बार मैं ट्रेड देना चाहता हूँ। तो देखिए सामने आपके देने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी करंट डिवाइस है ट्रेड, 437 का भाव है। एक बार 440 का कॉल ऑप्शन इसका देखते हैं कि किस तरह का बनता है। तो देखिए 440 का कॉल इसका भी चल रहा है 10 रुपए 90 पैसे का, और यहाँ पर देखिए 10 रुपए 90 पैसे का, अगर आपको ये कहीं मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ उसमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 8 रुपए 35 पैसे का लेवल पकड़िए, 10 रुपए 70 पैसे का भाव है, 8 रुपए 35 पैसे में मिल जाए आपको, बिल्कुल पकड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा कहीं 4 रुपए 70 पैसे का, और आपका टारगेट ऊपर की तरफ होगा 22 रुपए का। और जब ये ट्रेड लगेगा तब हम एक बात देखेंगे कि कैसे इसको हमको हेज करना है, किस तरह से हमको खुद से इसको हेज करना है। तो सर ये हमारा ऑप्शंस के लिए तीसरा ट्रेड हो गया है अभी तक। जी जी बिल्कुल स्लाइड चलाइएगा, और स्लाइड चला करके बिल्कुल दीजिएगा कि आप कैसे हमको करना है। जी, ये सारे शोज के प्रॉपर प्रेजेंटेशन हम आपको अपने अगले शो में जरूर दिखाएंगे। अगला सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल का सर। जी, तो देखिए ट्रेंड में एक बड़ी गिरावट रही है, हमने अभी डिस्कस किया था, ट्रेंड में बहुत बड़ी गिरावट रही है। एसआरएफ इंडस्ट्री में भी गिरावट है। तो अभी कुछ यहाँ आज मैं शॉर्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से शॉर्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ। उसका रीजन है कि मुझे लगता है कि वीक बाय वीक देखने की जरूरत है, डे बाय डे प्ले करने की जरूरत है। इस वीक में जिस तरह की स्ट्रेंथ वीकनेस रही है, वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में कैरी ना हो। तो जिन स्टॉक्स में पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वहां पर ये बिग बार प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला सेक्टर है हमारा सर टेक्नोलॉजीज का। जी, तो देखिए टेक्नोलॉजी में सुबह आपसे डिस्कशन हुआ था कि कहां पर स्ट्रेंथ है। टाटा एलेक्सी में इस वीक में जबरदस्त स्ट्रेंथ रही है। आपको परसिस्टेंट सिस्टम में दोनों में हमारा ट्रेड चला, दोनों में स्प्रेड हमने दिया है ऑप्शन का। तो देखिए वहां पर लॉन्ग भी दिया हुआ है दोनों जगह पर। आज कोफोर्ज और एचसीएल टेक में एक बार अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। एम्फेसिस और टीसीएस में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो एक बार कोफोर्ज को देख लेते हैं कि कोफोर्ज में किस तरह का सेटअप बना हुआ है। तो एक बार कोफोर्ज का चार्ट दिखाइए इंशाल्लाह। जी, तो देखिए कोफोर्ज में आप देखिए पिछले कई दिन से, करीब 10 दिन से एक रेंज में प्ले हो रहा है। तो रेंज है 1710 की। देखिए 1710 का इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट बनेगा। आपको डेली चार्ट खोलिएगा निशा, आर्ली नहीं। हाँ जी, तो देखिए 1630 का स्टॉप लॉस रखिए। आप देखिएगा बेस है 1710 का, रेंज है ऊपर की तरफ। इस जोन को तोड़ देगा, एक बार देखिएगा। अगर इस जोन को कहीं भी तोड़ता है तो मुझे बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। विल गिव अ वेरी गुड ट्रेड इन दिस। सर आपने दो लेवल्स दिए 1630 और 1710। जी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस जोन को निकालेगा तो देखिएगा। एक बार एचसीएल टेक का भी चार्ट जरा खोलिए, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप एचसीएल टेक को देखिएगा तो इसमें बढ़िया स्ट्रेंथ है। एचसीएल टेक में देखिए बढ़िया स्ट्रेंथ है, इसका ट्रेड बिल्कुल बनता है। आप बिल्कुल इसको लेकर के चलिए। मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी इसके अंदर बना हुआ है, मुझे लगता है अच्छा बेस आप स्पॉट के अंदर मिल रहा है 1630 के पास, ठीक है। और इसके बाद देखिए
जी 1600 के बाद अच्छा बेस है, रेजिस्टेंस है करीब आप देखिए ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का जोन है 1690, 1695 और 1720 इस जोन में रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है जिस तरह का मूव इसके अंदर इस वीक में आया है, वीकली क्लोज जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट आप समझिए वीकली हाई के आसपास का क्लोज आ रहा है इसके अंदर, मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर स्ट्रेंथ हो सकती है। 1700 का एक बार देखते हैं किसमें कॉल ऑप्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वहां पर एक बार ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका 1700 का कॉल ऑप्शन है वो भी 21 रुपए के आसपास का चल रहा है और इसमें देखिए हाँ 21 रुपए के आसपास का चल रहा है। मैं इसमें बाइंग दूंगा करीब 17 रुपए 80 पैसे के आसपास। ओके तो सर। 17 रुपए 80 पैसे पे कहीं आपको बाय मिले तब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और प्रोपोर्शनेट जब लगेगा तब एक बार पुट का ट्रेड भी मैं आपको देने तो सर इसका टारगेट हम क्या रखेंगे? जी तो देखिए अगर ये बुलिश मूव आया तो जो ऊपर का जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है सारे, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है करीब 31 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। डन सर। तो देखिए अगर ऑप्शन ट्रेड की बरसात हो रही है व्यूअर्स आप लोगों के लिए, और बिल्कुल आप अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल पूछिए और कोई भी ट्रेड लीजिए तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा 9820229987 पर। अगर आपका प्राइस आप ट्रेड ले रहे हैं बिकॉज योर ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। वैनिला ट्रेड हम नहीं ले रहे हैं, जो भी ट्रेड ले रहे हैं इसके अंदर स्प्रेड बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा जितना कैपिटल आपका जा रहा है उतना कैपिटल और जाएगा, दूसरा स्प्रेड दूसरा लेग बना देंगे। तो बिल्कुल वैनिला लेकर के मत चलिएगा, वैनिला ट्रेड में नहीं देता हूं और नहीं दूंगा। सो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। क्वेरी पूछिएगा या अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले सेक्टर पे जो है फाइनेंस का सर। जी तो देखिए फाइनेंस सेक्टर आप अगर देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग में अच्छी स्ट्रेंथ है, आईसीसी ट्रू लाइफ में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो दोनों स्टॉक्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों के अंदर किस तरह का मूव बन रहा है। तो देखिए आईसीसी ट्रू लाइफ को देखिए यहाँ पर अगर हम आईसीसी ट्रू लाइफ का सेटअप देखें तो देखिए स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है। शायद इस आईसीसी ट्रू लाइफ के अंदर सुबह हम लोगों ने कोई ट्रेड भी दिया है, इज इट? नहीं सर आईसीसी ट्रू लाइफ बढ़िया ठीक है, एक ट्रेड लीजिए आईसीसी ट्रू लाइफ के अंदर। बिल्कुल आप देखिए सपोर्ट है 670 रुपए का, ब्रेकआउट जोन है 697 की। मुझे लगता है ये जोन एक बार ब्रीच होता है तो जो ऊपर का लेग खुलेगा इसके अंदर अगर मैं आपको देखूं तो देखिए ऊपर के लेग में जो रहेगा करीब 713 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ पर अनवाइंड होता हुआ दिखाई देगा 713 का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मुझे लगता है 688 का भाव है तो आप 688 का भाव है तो आप 700 रुपए की कॉल इसमें देखते हैं, एक बार आउट ऑफ द मनी कॉल देखते हैं। सर क्या ये ट्रेड हम कैश में भी दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए साहब, देखिए मैंने अभी दिया है स्टॉप लॉस आपको, तो बिल्कुल अगर आपको मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है स्टॉप लॉस का तभी लीजिएगा, जबरदस्ती मत लीजिएगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो अभी भाव है 12 रुपए 45 पैसे का, कहीं आपको ये ट्रेड 10 रुपए 65 पैसे के आसपास आपको मिल जाए 700 का कॉल ऑप्शन तो आप लीजिएगा। उस स्थिति में जो आपका टारगेट रहेगा वो 23 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 6 रुपए 35 पैसे का रहेगा। तो बिल्कुल आप ये ट्रेड ले सकते हैं, लिख लीजिएगा एंड वी विल डिस्कस इट। हमने 700 रुपए की कॉल डिस्कस करी है जिसका बाय हमने दिया है 10 रुपए 65 पैसे पे, टारगेट है 23 रुपए, स्टॉप लॉस है 6 रुपए 35 पैसे। और यही ट्रेड हमने जो कैश में डिस्कस किया है वो ऑलमोस्ट बाय हमने करंट मार्केट प्राइस में दिया है, टारगेट दिया है 713 का और स्टॉप लॉस दिया है 670 का। जी जी अगले साइड पे चलते हैं सर, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड ही है बट थोड़ा बेरिश है। जी जी अच्छा क्या क्या बोलना चाह रही निशा, आपको डोंट अंडरस्टैंड। फाइनेंस का ही हमने जो स्लाइड दिखाया था उसको वो आधा था। अच्छा अच्छा हाँ जी काफी इसका आप देखिए बिल्कुल गिरावट है, आप देखिए 361 वैम एंजल वन कैम्स एरिडा सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग है। एरिडा आज हमने फंडामेंटल भी सुबह कवर भी किया था, रिजल्ट है एरिडा का। तो देखिए आज स्टॉक में गिरावट है और गिरते आप देखिए रिजल्ट है तो एक बार स्प्रेड बनाना बनता है। देखिए एरिडा को एक बार ट्राई मारते हैं, एक बार अच्छा स्प्रेड बनाते हैं क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो हो सकता है एक्सपर्ट भी आए इसके अंदर। तो एरिडा को देखते हैं एक बार, देखिए एक बार स्प्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। 138 का भाव है, स्टॉक के अंदर एक गिरावट है, अगर 2% स्टॉक नीचे है तो ठीक है, इसको अभी ध्यान में रखते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। और इसमें जो है 2 बजे के शो में देखिए कोशिश करेंगे, एक बार 2:30 बजे के शो में देखिए कोशिश करेंगे कि एरिडा में एक स्प्रेड बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज रिजल्ट आया तो थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या मूव रहेगा। हम अपने सभी व्यूअर्स को कहेंगे हम जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे दे रहे हैं आप अपनी मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ही उसको लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लगातार कंसल्ट करें एंड वी गिव यू द एडवाइस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
So, sir, we have in the midday show we have covered all our sectors. We have covered all our advisory for options. Yeah. So, I think we are done for this show, Disha. Thank you.